हेलो जय हिंद दोस्तों। ट्रिकी सेटेड एजुकेशन अड्डा में आपका स्वागत है। आज हम ईवीएस के फैक्ट क्वेश्चनों के बारे में बात करेंगे। देखिए पहला क्वेश्चन कह रहा है, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के रचनात्मक आकलन का किसको शामिल नहीं किया जा सकता है? निगेटिव। ठीक है, ये क्वेश्चन निगेटिव है। अब हम निगेटिव से कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। पहला ऑप्शन है शिक्षार्थियों को ग्रेडिंग व रैंकिंग। दूसरा है शिक्षार्थियों को अधिगम दिक्कतों की पहचान करना। अगला है शिक्षण में कमियों की पहचान करना। अगला है शिक्षार्थियों के सीखने को बढ़ावा देना। देखिए बढ़ावा देना पॉजिटिव हो गया, कमियों की पहचान करना पॉजिटिव हो गया, अधिगम के दिक्कतों की पहचान करना ये भी पॉजिटिव। ग्रेड रैंकिंग से आप किसी को पास कर दो अच्छे नंबरों से, ऐसा नहीं है कि आप वो रचनात्मक आकलन वो बच्चा अच्छा पढ़ने में तेज हो। ठीक है, इसका पहला ऑप्शन। अगला देखते हैं, नीचे लोगों को क्रियाकलाप दिए गए हैं। ठीक है, क्रियाकलाप दिए गए हैं, उनको काम देखना है। अगला यहाँ से इसको क्वेश्चन करने का सबसे आसान तरीका ये होता है, पहले ऊपर की हेडलाइन पढ़ो फिर नीचे को पढ़ो। नीचे लिखा है इनमें से वह क्रियाकलाप कौन सा है जो जंगल को गायब करने का जिम्मेदार है? गायब करने के लिए जिम्मेदार है, जंगल को गायब करने के लिए। जंगल मेन पॉइंट है, जंगल को ऐसे कौन से पॉइंट हैं जो जंगल को गायब कर सकते हैं? ठीक है, पहला हम देखते हैं खानों का खनन या खुदाई। ठीक है, खुदाई, अगर हम खुदाई करते हैं तो जंगल गायब हो सकते हैं, राइट आंसर। बांधों का निर्माण, यदि हम बांध करते हैं तो बांधों का यदि निर्माण करते हैं तो वर्षा पानी कम मिलेगा, बांध आ जाएंगे तो बाढ़ हो सकती है। बांधों का निर्माण हम करेंगे तो ये भी दोनों सही हैं। और लिखा है बाजार में बेचने के लिए पत्तियां एवं जड़ी बूटियां इकट्ठा करनी। देखो पत्तियां और जड़ी बूटियां इकट्ठा करने से हमें कोई जंगल नहीं गायब हो पाएंगे। ठीक है, सी किसमें देखो है वो गलत हो जाएगा। बी सी डी ये गलत हो गया, ABC ये भी गलत हो गया। बचे मेरे पास दो ऑप्शन बचे, तो लास्ट के दोनों पढ़ो या ना पढ़ो, पहला ऑप्शन और दूसरा बी है। जब इसमें तो कुछ है नहीं, केवल ए है। जब मेरे पास दो सही हैं तो AB ये वाला राइट आंसर हो जाए। अगला देखते हैं, कांसे के बारे में सही कथन चुनिए। कांसा लोहा चांदी के स्वर्ण की भांति एक तत्व है। ठीक है, अगला देखो, कांसे को तांबा तथा टिन को पिघलाकर तैयार किया जाता है, एकदम राइट। अगला है कांसा अत्यंत मजबूत होता है और इससे तोप तथा मोती बनाई जाती हैं। देखो पहला कुछ हद तक सही नहीं है। ठीक है, इसमें तत्व की बात की जा रही है। और ये दूसरा देखो, कांसा टिन, तांबा और टिन से पिघलाकर तैयार किया जाता है, ये सही है। कांसा अत्यंत मजबूत होता है, तोपें बनाई जाती हैं और मोतियाँ भी बनाई जाती हैं, दोनों सही हैं। ठीक है, अगला देखते हैं, कांसे के बर्तन एल्युमिनियम के बर्तनों की तुलना में हल्के या अधिक मजबूत नहीं होते हैं। देखो एल्युमिनियम से कांसा मजबूत होता है। ठीक है, एल्युमिनियम हल्की होती है और अधिक तुलना में हल्के नहीं होते हैं, वजन होते हैं। ठीक है, ये तो गलत हो गया। अब डी किसमें गलत है ये पहले देखते हैं। ये डी गलत है, ये डी गलत है। मेरे पास बचा ए और सी, BC। तो AC जो ए है वो तो निगेटिव ही लग रहा है कुछ हद तक सही। ठीक, वो सही नहीं है, तो हमारा क्वेश्चन B और C सही होगा। B और C किसमें, ये वाला। अगला देखते हैं, गांधीधाम गुजरात के रहने वाले व्यक्तियों को पहले भोपाल मध्य प्रदेश फिर हैदराबाद आंध्र प्रदेश जाना चाहते हैं, उसके सफ़र यात्रा की दिशाएं क्या होंगी? ठीक है, सीधी सी बात है, पहले यहाँ गुजरात इधर पड़ता है, ये आपका पूर्व हो गया। ठीक है, इधर पश्चिम होता है, इधर उत्तर होता है, और नीचे जो होता है दक्षिण होता है। ये जब दक्षिण हुआ तो हम पूर्व से, यहाँ जो है गुजरात की तरफ पड़ता है पश्चिम की तरफ, पश्चिम से हम पूर्व की ओर चलेंगे तब मैं मध्य प्रदेश पहुँचूँगा। ठीक है, इधर से उसके बाद में हम जब आंध्र प्रदेश मुझे जाना है, आंध्र प्रदेश यहाँ पे है। ठीक है, आंध्र प्रदेश जाएंगे तो दक्षिण की तरफ जाएंगे। ठीक है, जब दक्षिण की तरफ जाएंगे तो मैं देखता हूँ पहले पूर्व की तरफ कौन सा ऑप्शन है, पहले पूर्व दिशा में और फिर दक्षिण दिशा में, दूसरा वाला मिल रहा है, दूसरा आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, अगला देखते हैं,
किस शहर का मानचित्र में यह लिखा है कि स्केल 1 सेंटीमीटर बराबर 110 मीटर है। एक मैप बनाया जाता है, मैप छोटा मैप होता है, उसमें दिखाया जाता है कि एक स्केल में 1 सेंटीमीटर हम मैप पे बनाते हैं तो 110 मीटर होता है। इसी हिसाब से 15 सेंटीमीटर हो तो बताइए कितनी दूरी होगी। सीधी सी बात, ये बहुत आसान सवाल होता है। यहाँ से 1 मल्टीप्लाई कर दो, 15 जीरो जीरो, 15 एकम 15 के 5, 15 एकम 15 और 1 16। आपका ये हो रहा है 1650 मीटर। 1650 मीटर देखिए किसी में है नहीं है, लेकिन हाँ किलोमीटर में ज़रूर दिया है। किलोमीटर में दिया है 1 किलोमीटर 650, जो 65 लिखा है 50 नहीं, ये देखो 1 पॉइंट, ये आपका किलोमीटर में होगा। पहला राइट आंसर, आपका राइट आंसर पहला। अगला देखते हैं, माउंट एवरेस्ट एक भाग है, किसका है भाग? म्यांमार का है, तिब्बत का है, भारत का है, नेपाल का है। सभी को पता है नेपाल का है। माउंट एवरेस्ट की ऊंचाई कितनी होती है? 8848 मीटर। अगला देखते हैं, नीचे दिए गए कर्तव्यों के उत्तरदायित्व का अध्ययन कीजिए। ये वही उसी हिसाब से क्वेश्चन है। अब देखते हैं, पूरा उत्तरदायित्व कीजिए। नीचे लिखा है माउंटेनियरिंग में ग्रुप लीडर की जिम्मेदारी पर उपरोक्त में से चयन कीजिए। देखिए यहाँ पर ग्रुप लीडर की बात की जा रही है, जिम्मेदारी क्या होती है उसका चयन आपको करना है। ठीक है, पहला ऑप्शन देखिए, अन्य लोगों का सामान उठाने की मदद करनी चाहिए। हाँ, पूरे ग्रुप में आगे चलना ताकि ग्रुप पीछे पीछे चले। देखो ये गलत बात है, लीडर हो वो बात सही है। अब देखिए ग्रुप में पीछे पीछे ग्रुप चले तो ये गलत बात है। इसमें देखिए बी वाला को किस किस में है वो गलत होगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, बी सी डी। ठीक, 2 गलत हो गए, मेरे पास बचे 2। अब ए तो सही है, ठीक है, बी कट गया। अब तीसरा हम देखते हैं, जो चल ना पाए उसे रुकने के लिए कहोगे। अब भाई जो चल नहीं पा रहा उसे रुकने के लिए कैसे कहोगे? साथ में तो ले चलना आपको पड़ेगा। जब सी वाला है तो सी भी गलत है। अब देखिए सी वाला किस में है, तो सी वाला ये कट गया, तो बचा मेरे पास फर्स्ट राइट आंसर। अगला देखते हैं, उस वैज्ञानिक का नाम है जिसने सर्वप्रथम मच्छर के पेट के अंदर ताक-झाँक की है और यह सिद्ध किया है कि मलेरिया मच्छर फैलता है, तथा उसका अनुसंधान के लिए दिसंबर 1902 में चिकित्सक के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। उनका नाम क्या है? पहला रोनाल्ड रोड, चार्ल्स डार्विन, ग्रेगर मेंडल, जॉन मिस्टर। तो रोनाल्ड रास ने किया था। चार्ल्स डार्विन क्या है? चार्ल्स डार्विन एक मनोवैज्ञानिक है। ग्रेगर जॉन मेंडल मटर के प्रयोग पर किया था। ठीक है, आनुवंशिकता का नियम दिया था। अगला देखते हैं, रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है। ठीक है, बुखार है, कपकपी बुखार, सिर दर्द और अंत में पसीना आने का चक्र से गुजरता हूँ। ठीक है, रक्त में की जांच के बाद में डॉक्टर मुझे कहा कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? तो जब कपकपी आती है, कपकपी होने के बाद में बुखार आ जाए, सिर दर्द हो तो समझ लो मलेरिया होती है। ठीक है, मलेरिया के लक्षण पाए जाते हैं। अल बरूनी कौन था? अल बरूनी कौन था? वह एक यात्री था जिसने भारत के लोगों को संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कश्मीर से कन्याकुमारी तक यात्रा की थी। नहीं, ये गलत हो गया। अगला देखो, वह एक कुतुबशाही सुल्तान था जिसने हमारे देश पर लगभग 40 वर्षों से शासन किया। ये भी गलत है। वह अफगानिस्तान का एक व्यापारी था जो हमारे देश में मेवों के बाज़ारों का अध्ययन करने आया था। ये भी गलत है। अगला बचा, वह उज्बेकिस्तान का यात्री था। ये एनसीईआरटी की बुक में लिखा है, उज्बेकिस्तान का यात्री था जिसने एक किताब लिखी थी हमारे देश के इतिहास के बारे में, ये जानने में सहायक है। वो उस किताब का नाम बताइए। ठीक है, वो कमेंट बॉक्स में लिखिएगा वो कौन सी किताब थी। ठीक है, फिर बाद में हम बताएंगे। अल बरूनी कौन था? 4th ऑप्शन राइट आंसर। अगला देखते हैं, रात में जगने वाले जानवर को हर चीज़ कैसी दिखाई देती है? आपको पता होगा, कई बार ये क्वेश्चन आ चुका है, इम्पोर्टेंट है, लेकिन अब की बारी नहीं आएगा। केवल लाल रंग, सफ़ेद रंग, अरे सभी को पता है काला और सफ़ेद दिखाई देता है। केवल काला और सफ़ेद या काली और सफ़ेद ही देखते हैं चीज़। ठीक है, घुमा फिरा के क्वेश्चन पूछता है,
कभी पूछता है चीज़ कैसी दिखाई देती है, कैसे देखते हैं, ये पूछ सकता है। अगला देखते हैं, हाथियों के झुंड के बारे में सही कथन चुनिए। हाथियों के झुंड में केवल हथिनी और 14-15 वर्ष के बच्चे ही रहते हैं। ठीक। हाथियों के झुंड में किसी एक ही परिवार के सदस्य होते हैं, एक ही परिवार के कोई ज़रूरी नहीं एक ही परिवार के सदस्य रहते हो। ठीक है, ये कुछ हद तक गलत है, इसको छोड़ देते हैं, ऐसे दोनों छोड़ें। ठीक है, अगला देखते हैं, झुंड की सबसे बुजुर्ग हथिनी ही पूरे झुंड की नेता होती है। ये आपका राइट आंसर है। सी देखिए किस में है, सी किस में है, ये सी किस में है, ये वाला कट गया तो ये कट गया, बचा तो ए सी। ठीक है, डी वाला देखते हैं, एक झुंड में हथिनी और बच्चों की संख्या कितनी भी हो सकती है। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, कितनी भी हो सकती है। डी वाला आपका गलत हो गया, बचा मेरे पास थर्ड ए सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, पंखुड़ियों के अंदर फूल के बीच में, जैसे एक सरसों का फूल हो, कुछ पतली पाउडर जैसी रचनाएं दिखाई देती हैं, जिन्हें कहते हैं वर्तिकाग्र, परागकोश, मूलांकर, पराग। देखो जो पीला पीला दिखाई देता है वो पराग होता है, मधुमक्खियाँ लेके आती हैं पीला पीला, उसे पराग कहते हैं। अगला देखते हैं, यदि आप रेलगाड़ी से अहमदाबाद गुजरात जाएंगे तो आपको रेलवे स्टेशन पर अधिकतर बेचने वाली खाने वाली चीज़ें, कौन सी चीज़ें बेचते हुए मिलते हैं। ठीक है, आपको गुजरात पहले याद आता है तो फिर ढोकला आता है। ठीक है, पहले देखिए ढोकला किस में दिखा था, पूरी साग तथा ठंडा दूध नहीं, ढोकला, चटनी, नींबू वाले चावल। ठीक है, छोले भटूरे, लस्सी, इडली चटनी तथा वाड़ी चटनी। ठीक है, ढोकला की जब बात करें तो ढोकला सेकंड नंबर पर, ढोकला यही राइट आंसर। अगला देखते हैं, पक्षी अपनी गर्दन बहुत अधिक हिलाते हैं, इसका कारण क्या कारण है। पक्षी इसलिए अपनी गर्दन घुमाते हैं, पहला ऑप्शन, इनमें कान पंखों से ढके होते हैं, ऐसा कुछ नहीं। उड़ सकते हैं तो उड़ तो सकते ही हैं, इसके कारण थोड़ा उठा हिलाते हैं। अगला क्वेश्चन है, पक्षियों की आँखों की पुतली घूम नहीं सकती है। ये आपका राइट आंसर है। उनकी जो आँखें हैं बीच में, एक साइड का एक आँख से देखते हैं, दूसरी साइड का दूसरी आँख से देखते हैं, उनकी जो पुतलियाँ हैं घूम नहीं सकती हैं। अगला है, निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से यह कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन की कमी है, तो उस रोगी के आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या खाना चाहिए। देखो क्या क्या खाना चाहिए, पहला ऑप्शन देखते हैं, आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां, गुड़। देखो आंवला में विटामिन सी पाई जाती है। ठीक है, प्रचुर मात्रा में विटामिन सी पाई जाती है। चावल, भाई जब हीमोग्लोबिन की कमी है तो भाई चावल कैसे खा सकते हैं, इसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है। हरी पत्तेदार सब्जियां, गेहूँ, संतरे। गेहूँ विटामिन, जब भीगे हुए गेहूँ खाए जाते हैं तो उसमें विटामिन ई पाई जाती है। ठीक है, नींबू, गुड़, मटर। पहला आपका हरी पत्तेदार सब्जियां, ये जब मिल रहा है तो यही हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, आंवला, पहला वाला राइट आंसर है। यदि आपको अच्छा लगा हो तो ट्रिकी सीटेड एजुकेशन अड्डा को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों में अपने शेयर करें। जय हिंद।